अजीम शान और सुनहरी मौका है। साल के ये 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। इन दिनों में मामूली दर्जे की नेकी भी दूसरे दिनों की आला दर्जे की नेकियों से अफजल है। इसलिए अल्लाह वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल करके आखिरत के लिए जखीरा जमा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अशरे ज़ुल्हिज्जा दाखिल हो जाता था तो उन दिनों में हमारे असलाफ ज्यादा मेहनत करने में मसरूफ हो जाते थे। मिसाल के तौर पर सईदना सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के हवाले से हमें मिलता है कि अपनी इस्तिताअत की हद तक शदीद इबादत करते थे। ये दारमी की रिवायत है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन हाज़िहिल अय्याम। जिस कदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को नेक काम इन दिनों यानी अशरे ज़ुल्हिज्जा में पसंद है, इतना बाकी दिनों में पसंद नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, अलबत्ता वो शख्स जो अपनी जान, अपना माल लेकर अल्लाह की राह में निकला और उसमें से कुछ भी वापस लेकर ना आया, वो उससे बेहतर है। सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अशरे ज़ुल्हिज्जा के मुताल्लिक सहाबे कराम कहा करते थे कि एक दिन 1000 दिन के बराबर है और अरफा का दिन 10,000 दिन के बराबर है। ये बहकी की रिवायत है, ये सहाबे कराम का कौल है। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि अशरे ज़ुल्हिज्जा की इम्तियाजी शान का सबब ये मालूम होता है कि इन दिनों में बुनियादी इबादत जो कि नमाज, रोजा, सदका और हज है, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं और इनके अलावा किसी दिन में वो जमा नहीं होती। जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो इन अय्याम में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनका जिक्र खुसूसी तौर पर अहादीस में आया। मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम नमाज है और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब फराइज है, यानी जो काम भी बंदा अंजाम देता है उन कामों में फराइज अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है, यानी फर्ज नमाज, फर्ज रोजा और इसी तरह से दीगर फराइज। तो सबसे पहले फर्ज नमाजों की बर वक्त अदायगी, खुशू व खुजू का एहतमाम, दिल की हाजिरी के साथ उन नमाजों की अदायगी का एहतमाम करना जरूरी। फिर नवाफिल का कसरत से एहतमाम करना, क्योंकि अल्लाह ताला के कुर्ब के अफजल तरीकों में से नवाफिल का तरीका है। सईदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, अलैका बिकसरतिस सुजूद लिल्लाह फ़इन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि इल्ला रफ़अकल्लाहु बिहा दरजा व हत्ता अन्का बिहा खतियतुन। मुस्लिम की रिवायत है, तुम पर अल्लाह ताला के लिए सजदों की कसरत लाजिम है। बेशक तुम अल्लाह ताला को एक सजदा करते हो जिससे वो तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुनाह मिटा देता है। ये हर वक्त के लिए आम है। फिर फराइज में दूसरा फर्ज रोजों का है। रोजा अमाल सालिह में निहायत अहमियत का हामिल है। हिंदा बिन खालिद जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज मुतहरात से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़ुल्हिज्जा, यौम आशूरा और हर महीने के 3 दिन के रोजे रखते थे। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब हैं। 10 दिनों से मुराद यौमुन नहर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि वो तो ईद का दिन है, लेकिन आप जानते हैं कि ईद के दिन भी जो कुर्बानी करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फिर वो गोश्त से ही अफ्तार करता है। तो इमाम नववी कहते हैं कि इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब है। एक और रिवायत में है, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली व तकबीरी व ज़िक्रिल्लाह, कि तुम इन दिनों में तहलील, तकबीर और अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो।
इनमें से एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है और इसमें किए जाने वाले अमल का सवाब 700 गुना कर दिया जाता है। ये बैकी की रिवायत है। और इन दिनों में खास रोजा है यौम अरफा का रोजा। ये अशरे जुल्हज्जा के फजाइल में से भी है कि इस अशरे में 9वां दिन अरफा का दिन है। ये वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ताला साल के सारे दिनों के मुकाबले में ज्यादा तादाद में लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद करते हैं। सईदा आयशा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद करता है। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है 1348 नंबर पर। कतादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा 9 जुल्हज्जा के रोजे के मुताल्लिक आपसे सवाल किया गया तो आपने फरमाया, गुज़िश्ता यानी जो साल गुजर गया और आइंदा साल के गुनाहों को दूर कर देता है, यानी आइंदा जो भी आया नहीं है, पिछले साल के गुनाहों का कफारा भी है और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा भी है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। चौथा काम देखेंगे, कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद कहना यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रब्बुल इज्जत ने इन 10 दिनों में अपना जिक्र करने का हुक्म दिया है। जैसे सूरह अल-हज की आयत नंबर 28 में है, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, और चंद मालूम दिनों में उन पर अल्लाह ताला का नाम लें। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन मालूम दिनों से मुराद अशरे जुल्हज्जा के 10 दिन। ये सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक अशरे जुल्हज्जा में किए जाने वाले अमल से बढ़कर कोई अमल अफजल है ना पसंदीदा। लिहाजा इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो। ये तबरानी की रिवायत है। सैयदना इब्न उमर, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इन 10 दिनों में तकबीर कहते हुए बाजारों में निकलते थे। अब ये तर्ज हमारा तरीका कार, जो लोग हज के लिए ना भी जा पाए वो भी, और जो हज के लिए जाए उनके लिए भी, और लोग भी उन दोनों की तकबीर पर तकबीर कहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज के दिनों में मिना में होते अपने खैमे में तकबीर कहते थे और बाजारों में भी लोग तकबीर कहते थे, हत्ता कि मिना तकबीरों से गूंज उठता था। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी ने बयान किया कि इन 10 दिनों में सैयदना इब्न उमर और सैयदना अबू हुरैरा तकबीर पुकारते हुए बाजारों में निकलते थे और लोग भी उनके साथ तकबीर पुकारनी शुरू कर देते थे। और मोहम्मद बिन अली नफली नमाज के बाद तकबीर कहते थे। सही बुखारी की रिवायत। अब आप तकबीर कहने के अंदाज को अगर देखना चाहें तो सैयदना इब्न उमर नमाजों के बाद अपने बिस्तर पर अपनी मजलिस में चलते हुए तकबीर कहते थे और ऊंची आवाज से तकबीर कहना मुस्तहब है। ये सैयदना इब्न उमर, सैयदना उमर और सैयदना अबू हुरैरा का फेल है। तकबीरात के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात ऐसी हैं जिसको हमें रवाज देना चाहिए। अपने इलाकों में, आपकी गाड़ियों में ऑडियोज का, हत्ता के वीडियोस का भी एहतमाम होगा। आपके घरों में ऐसी बहुत सी डिवाइसेस होंगी, मोबाइल्स भी, लैपटॉप्स भी, फिर इसी तरह से दूसरी डिवाइसेस भी जिनके जरिए आप कुछ ना कुछ ऑडियोज, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सुनते रहते हैं। घरों में भी, शॉपिंग मॉल्स में भी, रास्तों में भी तकबीरात को रवाज देना है इंशाअल्लाह ताला। इन दिनों में खास तौर पर उन अस्कार को मामूल बनाएं। आप जब अपने लिए तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुबह शाम के अस्कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करने के काबिल हो जाएंगे। इसका आसान तरीका यह है कि आप इन अस्कार को देखिए। आप अगर देखना चाहें
نیٹ پہ اتنی ایپس موجود ہیں، آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کی بہت ساری جو صحیح اذکار کی کتابیں ہیں ان کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمازوں کی جو تسبیحات ہیں ان تسبیحات کے لیے بھی آپ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے تو آپ کو ان نمازوں میں دل کی حاضری محسوس ہوگی. نمازوں میں خشوع کا ایک بہت بڑا فیکٹر تسبیحات ہے. اللہ کا ذکر انسان کے قلب کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ کیجیے. کثرت سے استغفار کرنا. استغفار کرنا پاور ہے، قوت ہے. یہ پاور ہے، قوت ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنے کی، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے کی. استغفار ہے جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. استغفار ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملتی ہے. گناہوں کی معافی بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں میں سے افضل کام تلاوت قرآن، عام دنوں میں بھی اور خاص دنوں میں بھی، کیونکہ تلاوت کی بڑی فضیلت آپ جانتے ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے ذکر کی جو مجالس ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجالس، ان مجالس کا اہتمام بھی کیجیے اور ایسی مجالس میں آپ حاضری بھی دیں. اسی طرح سے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. پھر اسی طرح سے قرآن مجید جن لوگوں کو حفظ نہیں ہے ان دنوں میں خاص طور پر حفظ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن مقبول ہے نا. ان دنوں کی فضیلت بہت ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے دعائیں بھی کریں اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، خواہ وہ صلہ رحمی ہے، خواہ وہ دیگر جو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے پہنچنا ہے، یعنی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں ہر نیک کام کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتا ہے. اس وجہ سے کسی طرح کے اعمال کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن پرائرٹائز ضرور کریں اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، اور دوسرے کاموں کی نسبت، دنیا کی دوسری مصروفیات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے دن ہے. آپ زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنے کا بڑا اجر ہے. ہر ایک کی نیت کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں. تو نیت کے اخلاص کے ساتھ ان دنوں میں بھی ضرور صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.